कुछ तो यहाँ था। विदेश में क्या करते? पूजा देवी कहती है कि आप जो गाड़ी चला रहे थे उसके ब्रेक फेल हो गए, गाड़ी खाई में गिर गई और आप मर गए। वकील साहब, अगर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होता तो हम दोनों मरते। यानी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था? हाँ, एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो हमारी गाड़ी का नहीं था, किसी और की गाड़ी का था। हम दोनों ने एक गाड़ी को खाई में गिरते हुए देखा था और अगले दिन वहां के अखबारों में उसकी फोटो भी छपी और उसमें यह लिखा था कि गाड़ी चलाने वाला एक हिंदुस्तानी था जिसका नाम रंजीत था। अब ये मुझे रंजीत बनाकर यह साबित करने पर तुली है कि मैं प्रताप ही नहीं हूं। Yes, sir, Your Honor, your witness. आज से पहले भी इस अदालत में लाखों लोग गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खा चुके हैं। आप भी उन्हीं में से एक हैं। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि सच बोलने की कसम खाने वाले अक्सर झूठ बोला करते हैं। आपका क्या ख्याल है? बोलते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ सच बोलूंगा। तो चलिए एक आसान से सवाल का सच्चा जवाब दे दीजिए। आपका असली नाम क्या है? असली नाम से आपका मतलब? क्या मेरे दो नाम है? क्या मैं नकली हूँ? अरे आप बेकार में नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने कब कहा कि आप नकली हैं? तो फिर आपका असली नाम से मतलब क्या है? मतलब ये है कि अक्सर लोगों के दो नाम होते हैं। एक घर का नाम होता है जैसे विकी, सैंडी, बंटी वगैरह, लेकिन उनका एक असली नाम भी होता है। होता है या नहीं? होता होगा। ठीक उसी तरह आपका असली नाम क्या है? मेरा सिर्फ एक ही नाम है, प्रताप बर्मन, वर्ल्ड विजय बर्मन, वर्ल्ड शमशेर बर्मन। और कुछ? एक मिनट, क्या कहा आपने? प्रताप बर्मन, वर्ल्ड विजय बर्मन? आपको कोई एतराज है? जी नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? यानी विजय बर्मन आपके पिता थे? जी। उनकी मूछें थी क्या? अजी मैंने पूछा क्या आपके पिताजी मूछें रखते थे? जी हाँ, मुझे रखते थे। तो इतनी देर तक क्या सोच रहे थे? बचपन में देखा था, याद कर रहा था। याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने बाप का नाम भी भूल जाएं। छोड़िए। अच्छा ये बताइए, आप बचपन में कहाँ पढ़े थे? फिर आप पूछेंगे मैं कौन से कॉलेज में पढ़ा था, बीए कौन से डिवीजन में पास किया था, कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले थे। जज साहब, मैं यहाँ अपनी माँ का खून किया? आखिर मैं अपनी माँ का खून क्यों करूंगा? क्योंकि वो तुम्हारी माँ नहीं थी, क्योंकि तुम प्रताप बर्मन नहीं हो। अगर मैं प्रताप बर्मन नहीं हूँ तो प्रताप बर्मन कौन है? कहाँ है? प्रताप बर्मन वहाँ है जहाँ तुमने उसे भेजा है। मैंने उसे कहीं नहीं भेजा। फिर से सोच लो, क्या तुमने प्रताप बर्मन को कहीं नहीं पहुँचाया? मैंने उसे कहीं नहीं पहुँचाया। क्या तुमने उसे दूसरी दुनिया में नहीं पहुँचाया? नहीं। क्या तुमने प्रताप बर्मन का खून नहीं किया? नहीं। किसने प्रताप बर्मन का खून नहीं किया? मैंने। हाँ। आपको मतलब क्या? तुमने अभी अभी कहा कि तुमने प्रताप बर्मन का खून नहीं किया। इसका मतलब है तुम कोई और हो और प्रताप बर्मन कोई और था। अब ये बताओ कि तुम कौन हो? जज साहब, वकील साहब मुझे बातों में उलझा रहे। मैं हूँ प्रताप बर्मन, प्रताप बर्मन, प्रताप बर्मन। नहीं, तुम प्रताप बर्मन नहीं बल्कि प्रताप के कातिल रंजीत हो। ये झूठ है। ये सच है। 6 अक्टूबर को उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल करके तुमने उसे और पूजा दोनों को मार डालने की कोशिश की। ये सरासर झूठ है। और अब उसके हम शक्ल होने का फायदा उठा रहे हो तुम। नहीं। जब रानी माँ को ये बातें पता चली तो तुमने उनका भी खून कर दिया। नहीं। हाँ, और अब सारे इल्जाम पूजा पर लगाकर खुद का बच जाना चाहते हो। ये तो बकवास है, झूठ है। जज साहब, मैं इस शहर का एक इज्जतदार आदमी हूँ। मेरा नाम प्रताप बर्मन है और ये रहा मेरा पासपोर्ट जिसमें हिंदुस्तान से बाहर जाने की और आने की सही तारीख लिखी हुई है। इमिग्रेशन की मोहर भी लगी हुई है। अगर मैं मर गया होता तो वापस कैसे आता? मेरे पास तो मेरे जिंदा होने का सबूत है, पर क्या वकील साहब के पास कोई ऐसा सबूत है जिससे यह साबित हो सके कि प्रताप बर्मन मर चुका हो? अगर है तो उसे अदालत में पेश करें, उसके बाद ही मुझे कातिल या बहरूपिया ठहराए। मिस्टर प्रेम कपूर, अदालत ये जानना चाहेगी कि आपके पास प्रताप की मौत का कोई सबूत है भी या नहीं? जी नहीं। एक आदमी की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तहकीकात होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, डेथ सर्टिफिकेट बनता है। इनमें से कोई भी चीज है आपके पास? जी नहीं योर ऑनर। मिस्टर प्रेम कपूर, अदालत में आना हो तो अपना केस ठीक से तैयार करके आया कीजिए, अदरवाइज डोंट वेस्ट माई टाइम। जज साहब, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, इस केस का फैसला जो भी करना हो
जरा जल्दी कर दीजिए। माँ तो मेरी मरी है, वकील साहब की नहीं। ये तो कोई ना कोई नाटक करते ही रहेंगे। अगली 20 तारीख को इस केस का फैसला कर दिया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न। खून किया? आखिर मैं अपनी माँ का खून? वकील साहब, आप सोचते होंगे कि प्रताप के मर जाने के बाद उसके पासपोर्ट में वापस आने की मोहर कैसे लगी। बड़ी आसान सी बात है। जब प्रताप मरा तो मोहनलाल ने उसके पासपोर्ट की जगह मेरा पासपोर्ट रख दिया और मैं प्रताप के पासपोर्ट में हिंदुस्तान वापस आया। यानी रंजीत मर गया और प्रताप जिंदा है। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम मुझसे कभी नहीं जीते, क्योंकि तुम सच के गुलाम हो और मैं झूठ का पागल। क्या सोच रहे हो मिस्टर रेन? कितने दुख की बात है इंस्पेक्टर साहब। कभी कभी सच को जानने के बावजूद हम जैसे लोग कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि उस सच का हमारे पास कोई सबूत नहीं होता। सच लाचार खड़ा देखता रहता है, झूठ नकली सबूत बनाकर जाकर सच की कुर्सी पर बैठ जाता है। और आज तो हर जगह यही हो रहा है। झूठ का बोलबाला है और सच का मुंह काला है। सिर्फ पूजाबाद नहीं, आपके वकील साहब नजर नहीं आ रहे। अगर आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है या कोई सबूत देना है तो आप दे सकती हैं। जज साहब, मैं आपके सामने ये स्वीकार कर चुकी हूँ कि मोहनलाल का खून मैंने किया है। जब मैं एक अपराध मानकर फांसी का फंदा अपने गले में डाल चुकी हूँ, तो फिर रानी माँ के खून से इनकार करने से फायदा, झूठ का सहारा लेने की जरूरत? झूठ का सहारा तो वो लेते हैं जो अपराध करके कानून से बचना चाहते हैं। अपना इल्जाम दूसरों पर डालने के लिए नौकरों को पैसे देकर झूठी गवाही दिलवाते हैं, जैसे रंजीत ने किया है।